मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु सर आप लोगों के सामने एक बार फिर से रीजनिंग के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के साथ आया हूं। दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग कूट संकेतन जो टॉपिक है, लगभग हर एक छोटे बड़े एग्जाम्स में, वन डे एग्जाम्स जितने भी हैं, सभी जगह इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसको जो है अच्छे तरीके से करने के लिए कुछ चीज़ों को समझ लेना बहुत बेहद ही जरूरी है। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को करने में बहुत ही सुविधा होगी। आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या करना होता है। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में जो भी चीज़ें हैं, या तो लेटर्स की कोडिंग नंबर्स के साथ की जाती है, या लेटर्स की कोडिंग लेटर्स के साथ कर सकते हैं, या ग्रुप ऑफ लेटर्स की कोडिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ किया जाता है। अगर इस कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को आपको इजी तरीके से सॉल्व करना है तो इससे संबंधित कुछ चीज़ों को आपको याद करना होगा। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ए से लेकर जेड तक जो 26 अल्फ़ाबेट 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स को याद करना होगा। जैसे अगर मैं डी का नंबर पूछूं तो आप आसानी से बता देंगे कि हाँ भाई डी चौथे नंबर पर आता है। लेकिन वही मैं अगर आपसे पूछ दूं कि एस का नंबर कितने नंबर पे आता है तो आप जल्दी नहीं जवाब दे पाएंगे। तो उन लेटर्स के नंबर को याद करने के लिए आपको मैंने दो तरीके यहाँ पे दिखाए हैं। लेटर्स के नंबर को याद करने के लिए दो तरीके मैंने बताए हैं। इन दोनों तरीकों में पहला तरीका जो है इजोटी एक तरीका कहलाता है। इजोटी से तात्पर्य ये है कि आपको EJOTY इन सब के नंबरिंग कर दिए गए हैं। आप देख रहे हैं जैसा कि 5, 10, 15, 20, 25। अगर आपसे मैं पूछता हूं कि एल का नंबर बताइए तो आपने कहा J 10 है तो K 11, L 12 हो गया। अगर मैंने कहा एस का नंबर बताइए तो आपने कहा O 15 है या T 20 है तो 30 से पहले एस आता है, S 19 हो जाएगा। तो आप इस यूजोटी को याद रखेंगे और इनके बीच के लेटर्स के नंबर आप यहीं से तुरंत पता कर लेंगे। आपको ए से फिर से काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी लेटर्स को बीच से ही उठा के नंबर उसका जान जाएंगे। यहां से आप लेटर्स के नंबर को एक बार याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका है सिफिलोरक्स का। यहाँ पे 5 की कैपिंग होती है, यहाँ 3 के अंतराल पर होता है। जैसे 3 नंबर पे 6 सी हो गया, 6 नंबर पे एफ हो गया, आई 9 नंबर पे, 12 नंबर पे एल है। तो सिफिलोरक्स 3 के टेबल वाले में है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। यहां से भी आप अगर लेटर्स के नंबर की बात करेंगे तो बीच बीच में जो लेटर्स है उनके नंबर्स को आप आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो नंबर्स आप याद करने की बात कर रहे हैं तो हम इन नंबर्स को ए की तरफ से याद करने की बात कर रहे हैं, यानी कि बाईं ओर से। ये वाला छोर जो है आपको बायां छोर कहलाता है, लेफ्ट हैंड कहलाएगा। जबकि जेड की तरफ से कहेंगे तो ये दाहिना छोर कहलाता है, राइट हैंड कहलाएगा। तो हमने जो नंबरिंग याद किया वो बाईं ओर से याद करने की बात किया है। दो तरीके इजोटी और सिफिलोरक्स, दोनों में से किसी एक को फॉलो कीजिएगा। ए से लेकर जेड तक सभी 26 अल्फाबेट्स के नंबर्स को याद कर लेना है। उसके बाद अगर बाय द वे जरूरत पड़ती है कि हाँ भाई दाईं ओर से नंबर बताइए, हमने ए की तरफ से बताया कि 19वां नंबर एस है, तो अगर पूछ दिया जाए कि दाईं ओर से 19वां नंबर किसका होगा, यानी कि जेड की तरफ से 19वें नंबर पे क्या आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब भी दाईं ओर से नंबर निकालना हो, संख्या बतानी हो लेटर्स की, तो आप 26 अल्फाबेट्स में 1 जोड़ा यानी कि 27 में से घटा देना है। जैसे मैंने आपसे पूछा फॉर एग्जांपल, दाएं से 19वां अक्षर क्या होगा, 19th लेटर फ्रॉम राइट साइड, यू हैव टू डू 27 माइनस 19, दिस विल कम 8। 8 आया तो 8वां अक्षर क्या होता है, H, यानी कि आंसर आपका H हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर दाईं ओर से पूछा जा रहा है, जेड की तरफ से नंबर पूछा जा रहा है 19वां अक्षर, तो आपको यही देखना है कि ये 19वां अक्षर जेड की तरफ से जो है वो ए की तरफ से कितने नंबर पर आएगा, यानी कि बाएं ओर से कितने नंबर पर आएगा। तो हमने जैसे 27 में 19 माइनस किया, 8 आया, यानी कि ये बाईं ओर से 8वें नंबर पर आ रहा है। और 8वां लेटर हमारा अगर जे पे 10 है तो आई 9 हो गया, H 8 हो गया, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। बाईं ओर से नंबर याद करने का तरीका आपको बता चुके हैं। बाएं से 13वां अक्षर पूछा जा रहा है, तो बाएं से 13वां अक्षर J 10 है
तो 11 के 12 L और 13 नंबर पे M आ गया, तो ये M हो गया। यानी कि सबसे पहला काम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको ये करना है कि अल्फाबेट्स के नंबर्स बाईं ओर से और दाईं ओर से दोनों ही तरफ से आपको फ्रिक्वेंटली याद होना चाहिए, टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। अब ये काम अगर कर लिया आपने, लेटर्स के नंबर को याद कर लिया, तो दूसरा काम क्या करना है आपको, सभी लेटर्स के, सभी अल्फाबेट्स के 26 अल्फाबेट्स है, 26 को अगर आधे आधे दो भाग में बांट दे तो 13 अल्फाबेट्स होते हैं। इन 13 अल्फाबेट्स के अपोजिट लेटर्स को याद करना है। जैसे यहां पे मैंने लिखे हैं अपोजिट लेटर्स, ए से लेकर एम तक 13 लेटर्स हुए और उनका अपोजिट, जैसे ए का उल्टा जेड हो गया, बी का उल्टा वाई हो गया। तो आपसे ए और बी का पूछा, आप बता देंगे, बट जैसे ही मैं आपसे पूछूंगा ई का अपोजिट बताइए तो आपको सोचना पड़ जाएगा। या आपसे पूछ दे कि भाई आई का अपोजिट बता दीजिए, आई का उल्टा क्या होगा, तो वहां पे आपको दिक्कत होगी। तो उसके लिए हमने कुछ जो है वर्ड्स की कोडिंग किया हुआ है। जैसे आजाद को याद करना है, ए का उल्टा जेड याद करना है, तो आजाद बोल दिया। यहां पे मैंने अंडरलाइन कर लिया कि ए का जेड होगा। तो ये जो है कुछ वर्ड्स बनाए गए हैं जिससे कि आप अपोजिट्स को याद रख सकते हैं। जैसे जी का टी, अगर इसको याद रखना है तो जीटी रोड याद कर लिया। जीटी रोड याद करते ही हमारे दिमाग में ये हो जाएगा कि जी का अपोजिट टी है, टी का उल्टा जी है। उसी तरह हाई स्कूल, एच का एस याद हो जाएगा। इंडियन रेलवे, आई का आर याद हो जाएगा। तो इन वर्ड्स को याद कर लेने से अपोजिट लेटर्स आपके दिमाग में जो है हो जाएगा, याद हो जाएगा। और इस तरह से आप अपोजिट लेटर्स और लेटर्स के नंबर्स को याद कर लेंगे। उसके बाद जो है आप कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक्स के लिए, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन दो चीजों को कीजिए। सबसे पहला काम लेटर के नंबर को याद कर लीजिए और अपोजिट लेटर्स को याद कर लीजिए। इतना करने के बाद मैं आपको आगे जो है क्वेश्चंस के साथ एक बार आपके सामने आऊंगा और वहां पे हम देखेंगे कि जब हमने लेटर्स के नंबर को याद कर लिया, अपोजिट लेटर्स को याद कर लिया, तो अब हम क्वेश्चंस को, कोडिंग डिकोडिंग को कैसे कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर होता है, इसमें वर्ड्स की जो कोडिंग की जाती है उसको एक लिमिटेड तरीके से की जाती है और आपको ये देखना होता है कि वो उसकी कोडिंग जो है किस तरह से की गई है। अगर आप उसकी कोडिंग को समझ लेते हैं कि किस प्रकार उसका कोडिंग किया गया है, तो उसको डिकोड करना बेहद ही आसान हो जाता है। तो कोडिंग को समझने के लिए ही आपको ये लेटर की नंबरिंग और अपोजिट लेटर्स को याद करना है। इसके आगे हम लोग अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार किया जाए। धन्यवाद दोस्तों। ओके, थैंक यू।